नहीं मांगता ऐ खुदा कि ज़िंदगी 100 साल की दे, दे भले ही चंद लम्हों की लेकिन कमाल की दे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के एक महत्वपूर्ण मुद्दे की, सी-टेट वालों की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षक भर्ती में सी-टेट वालों को सी-जी-टेट के समतुल्य माना जा रहा है या नहीं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान शिक्षक भर्ती में सी-टेट वालों की मान्यता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 2011 से सी-टेट को आजीवन मान्य करने के बाद शिक्षक भर्ती में सी-टेट वालों को अमान्य करने का सवाल ही खत्म हो जाता है। हालांकि दोस्तों, सी-टेट 2019 वालों का परिणाम व्यापम के परिणाम के बाद आने की वजह से वर्तमान शिक्षक भर्ती में सी-टेट 2019 वाले अभ्यर्थी अपात्र हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल सी-टेट 2019 वालों की नहीं है, बल्कि सवाल यहाँ पर सी-टेट और सी-जी-टेट की समतुल्यता की है। दोस्तों, समतुल्यता का मतलब, अगर सी-जी-टेट में पात्र होने के लिए आरक्षित वर्ग में 50% अंक जरूरी है, लेकिन सी-टेट में पात्र होने के लिए 55% अंक लाना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर सी-टेट और सी-जी-टेट एक समान नहीं है, मतलब समतुल्य नहीं है। और ऐसे में भारत सरकार द्वारा 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षा को आजीवन मान्य करने के बाद अभी तक विभाग ने कोई नोटिफिकेशन जारी करके ये स्पष्ट नहीं किया है कि वर्तमान शिक्षक भर्ती में सी-टेट और सी-जी-टेट समतुल्य हैं अथवा नहीं। और इसी को लेकर वर्तमान शिक्षक भर्ती में सी-टेट वाले अभ्यर्थी जिनका प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा अंक है, उनमें भय का वातावरण बन गया है कि उनका अच्छा अंक होने के बावजूद उनको शिक्षक भर्ती में अपात्र कर दिया जाएगा। और दोस्तों, वर्तमान शिक्षक भर्ती में ऐसे बहुत से अच्छे अंक वाले अभ्यर्थी हैं जिनका सी-टेट में आरक्षित वर्ग में 70 से लेकर 80 नंबर के बीच में है, और सी-टेट के नियम के हिसाब से आरक्षित वर्गों को 82 अंक लाना अनिवार्य है, तभी उन्हें सी-टेट में पात्र माना जाएगा। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो सी-टेट और सी-जी-टेट को समतुल्य कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो उन सी-टेट वालों का जिनका अंक 75 से 80 के बीच में है, उनका चयन वर्तमान शिक्षक भर्ती में हो सकता है। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले एक सप्ताह से सबसे ज़्यादा अभ्यर्थियों का इसी मुद्दे के ऊपर वीडियो बनाने का आग्रह मुझे बार बार किया जा रहा था, इसलिए मैंने आज समय निकालकर एक वीडियो बनाने का फैसला किया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में इस वक्त कई अलग अलग मुद्दे हैं और इसको लेकर अभ्यर्थी भी अलग अलग धड़ों में बंटते नज़र आ रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप सभी 14,580 शिक्षक साथी एक समान हैं। मैं आप सभी के जज्बातों का सम्मान करता हूं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में कौन पात्र है और कौन अपात्र है, इसका फैसला अंत में विभाग को या फिर हाई कोर्ट को ही तय करना है। दोस्तों, मैं मुद्दों को तथ्यों के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और इस वीडियो में भी हम समझेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के शिक्षक भर्ती में सी-टेट को मान्यता तो दे रही है, लेकिन क्या सी-टेट और सी-जी-टेट को वाकई में एक समान नहीं मान रही है? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वक्त भारत के कई राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अंदर सी-टेट और स्टेट-टेट दोनों को एक समान माना जाता है, मान्यता दिया जाता है। मैं आपको उत्तराखंड के शिक्षक पात्रता परीक्षा का नियम दिखाना चाहता हूं। इसके 7वें नंबर के बिंदु पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की उपयुक्तता। अब इसके ए नंबर के बिंदु को देखिए, इसमें कहा गया है केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे
तथा आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग हेतु उत्तीर्णांक राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा के समतुल्य समझे जाएंगे। उसके बी नंबर के पॉइंट को देखिए। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के अंतर्गत संचालित ऐसे सभी विद्यालयों में जो राज्य सरकार के अधीन हो, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से संबंध हो, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया हो, नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। दोस्तों, इसी सीटेट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगा है, उसे भी आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर कहा गया है कि समानता के आधार पर छूट का लाभ मिलना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है, अधिवक्ता अनुज अग्रवाल के माध्यम से दाखिल याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने पिछले साल पारित आदेश में कहा है कि विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्ति होने तक सीटीटी पास करने की छूट दे दी है। साथ ही कहा कि इसका लाभ कुछ प्रतिभागियों को दिया भी है। अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल को भी समानता के आधार पर सीटीटी में छूट का लाभ मिलना चाहिए। अब दोस्तों, समानता को लेकर हमारा संविधान क्या कहता है, उसके आर्टिकल 16 को देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि अनुच्छेद 16(1) राज्य के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी देता है। खंड 2 में कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या उसमें से किसी के आधार पर राज्य के अंतर्गत किसी भी रोजगार या कार्यालय के संबंध में अपात्र या भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 के खंड 1 और 2 में राज्य के अंतर्गत अवसर या नियुक्ति की समानता के सामान्य नियम को निर्धारित किया गया है और किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है या राज्य के अधीन किसी भी रोजगार या पद के लिए केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर अयोग्य नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 16(1) और 2 केवल राज्य के अधीन रोजगार या कार्यालय के संबंध में लागू होता है। अनुच्छेद 16 के खंड 3, 4, 4, 4A, 4B और 5 अवसर की समानता के इस सामान्य नियम के 4 अपवाद प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 16(3) प्रदान करता है कि इस अनुच्छेद में संसद को किसी भी प्रकार के रोजगार या नियुक्ति से पहले उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर निवास के रूप में किसी भी स्थान पर या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अंतर्गत किसी भी पद पर नियुक्ति के संबंध में कोई कानून निर्धारित करने से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 16(4) राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में सरकारी नौकरियों में पदों के आरक्षण पर प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जो राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दोस्तों, इस विषय में मेरे पास और भी 4-5 तथ्य हैं, लेकिन उन तथ्यों को इस वीडियो में मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि उन तथ्यों को आपको समझाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा और पेचीदा हो जाएगा, जिसे आपको समझने में भी मुश्किल होगी और आपका वक्त भी ज़्यादा खर्च होगा। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक भर्ती साल भर के अंदर ही निपट जाती, उसे विभाग और सरकार ने नाटक बनाकर रख दिया है। इससे कहीं न कहीं बेरोजगारों की आर्थिक स्थिति तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ उनका मानसिक शोषण भी हो रहा है। विभाग ने शुरू से जानबूझकर भर्ती को लटकाने के लिए विज्ञापन में नियमों को स्पष्ट नहीं किया और आज भी जब भर्ती अपने अंतिम चरण पर है, फिर भी विभाग ने कई मुद्दों पर स्थिति साफ नहीं की है, ताकि अभ्यर्थी आपस में लड़कर कोर्ट जाएं और भर्ती पर स्टे लगी रहे। बाकी दोस्तों, आप सब समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।